ये कह रहे हैं यूपी के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार, और प्रशांत कुमार की तरफ से जो आधिकारिक बयान सीमा हैदर को लेकर दिया गया है उसके हिसाब से वो ये बताते हुए नजर आए कि सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उन्हें अपने मुल्क भेजा जाएगा। कानूनी प्रक्रिया चल रही है। किसी भी तरह से अगर अवैध रास्ते के जरिए कोई भी दूसरे देश का नागरिक हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होता है तो जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन कराया जाएगा। यह आश्वासन दिलाते हुए यूपी के स्पेशल डीजी नजर आए और कहा कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाएगा, उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूपी पुलिस के एक बड़े अधिकारी की तरफ से ये पहला आधिकारिक बयान सीमा हैदर को लेकर, यानी आज नहीं तो कल सीमा को पाकिस्तान जाना होगा। जी बिल्कुल, देखिए हम शुरुआत से बात कहते आ रहे हैं कि जिन धाराओं के तहत सीमा के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, फाइनली उन धाराओं के तहत जो पहले से प्रक्रिया तय होती है, यानी कि एफआरआर के जरिए डिपोर्ट कर दिया जाता है, वही होगा। और हुआ भी ठीक वैसा ही। खुद प्रशांत कुमार ने इस बात को कबूल किया है ऑन कैमरा। उन्होंने बात बोली है कि जो विधि अनुसार जो कार्रवाई होगी बाहर भेजने की, वो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये दो राष्ट्र का मामला है, ये मामला दो देशों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में तमाम एजेंसियां इस मामले पर काम कर रही हैं और किसी को भी नेपाल नहीं भेजा जाएगा, यानी कि किसी भी जांच टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए नेपाल नहीं भेजा जाएगा। विधि के अनुसार, यानी कि जो विदेशी अधिनियम है उसके तहत जो भी कानून जो भी प्रक्रिया बनती है वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि सीमा हैदर को जल्द डिपोर्ट किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। और इससे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर कई लॉयर्स भी मौजूद थे जिनकी हमने इस मसले पर राय ली। उनका भी ये कहना था कि सीमा को डिपोर्ट करना ही होगा पाकिस्तान। जी हाँ, तो अभी की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है ये सीमा को लेकर। टीवी9 भारतवर्ष पर हर राज का पर्दाफाश हुआ। सीमा का पहला इंटरव्यू टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले दिखाया। सीमा की शादी का एफिडेविट और पहचान पत्र 7 दिन पहले हमने आपको दिखाया। सीमा हैदर की सफाई सबसे पहले 10 जुलाई को हमने दिखाई। सीमा का टीवी9 के साथ 5 एंकर के साथ हुए सबसे पहले सच से सामना। टीवी9 पर हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक इंटरनेशनल कवरेज जारी है। सीमा हैदर के मुद्दे पर टीवी9 सबसे पहले हर जानकारी आपके सामने लेकर आ रहा है। 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच सबसे पहले टीवी9 पर सीमा के लगातार 5 इंटरव्यू हुए, जिसमें उसके अपने पति के साथ भी आमना सामना कराया गया। सीमा के इन्हीं इंटरव्यू में उसके हर राज की जानकारी सामने आई। आपको सुनाते हैं सीमा के ये 5 इंटरव्यू और इसमें क्या कुछ उसने कहा। बहुत खुश हूँ कि ये मुझे मिल गए हैं। अब मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, हम खुश हैं। पर बहुत मुश्किल था मैम, मैं रातों भर सोती ना थी, बहुत रोती थी, बहुत दुख देखे मैंने यहाँ आने के लिए। कभी तो लगता था कि नामुमकिन, इम्पॉसिबल है, मैं कभी भी नहीं जा पाऊँगी। फिर भी मैं कहती थी मैं कोशिश करूँगी। मैंने इनसे वादा किया था कि सचिन में आखिरी रुपया, 1 रुपया बचेगा ना, वो भी तुमसे मिलने के लिए खर्च करूँगी। आखिरी रुपये तक मैं यहाँ तुम्हारे पास आने की कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर, अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर तो मेरी खुशी में खुश रहे। अगर इतना प्यार करता है सच में, इसको आग इस चीज़ की है कि मैं हिंदू बन रही हूँ, मैं सचिन के साथ रह रही हूँ, इस चीज़ की आग है इसको। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल तक का सफ़र मेरा लीगल था, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। सिर्फ एक ही बॉर्डर था जो मेरे लिए थोड़ा डेंजर था, वो था भारत का बॉर्डर और नेपाल का बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पर मेरे लिए कोई कागज़ मेरे पास नहीं थे। हाँ, सिर्फ इनका नाम था मेरे पास, पापा का नाम था और इनका एड्रेस था, उसी के मुताबिक मैं यहाँ पहुँच गई। सर, हम कोर्ट मैरिज करके तभी आईडी कार्ड बनवाने वाले थे, तभी सब कुछ कर, क्योंकि मेरा आधार कार्ड अगर मैं बनवाती तब को पता पड़ जाती ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम छुप के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि हम थोड़ा समय बीतने दो कोर्ट मैरिज करके, ताकि वो फिर हम आराम से रह सके और बच्चे स्कूल जा सके। कभी भी ऐसा हिंदुस्तानी ना सोचे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं खुद को पाकिस्तानी नहीं मानती। आप अगर ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि यहाँ की बातें वहाँ बताएगी, तो आप जहाँ रखोगे मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जेल में रखोगे मैं वहीं रहने को भी तैयार हूँ, पर मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर।
मैंने कई बार हैदर को बताया, हैदर जब कहते थे लव मैरिज है तो मैंने उनको कहती कोई लव मैरिज नहीं, मजबूरी की शादी थी। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है सर, आप कैसे कह सकते हो कि मैंने कहा नहीं। मैंने कई बार कहा, जब भी हैदर ने लव की बात करी मैंने कहा कोई प्यार नहीं था, मजबूरी की शादी थी। अगर प्यार में करती तो ऐसे से कभी भी ना होता, क्योंकि हैदर की पहले से शादी हो चुकी थी। मैं किसी और को पसंद करती थी, ज़हीर नाम था, वो हमारे गांव का था, पर उससे मेरी शादी नहीं की गई, मेरी इनसे शादी कराई गई। इनके साथ गेम खेलना, बात करना अच्छा लगता था, क्योंकि अकेली रहती थी, बच्चे मेरे छोटे थे तो वो सो जाते थे या वो मतलब बातचीत इतनी नहीं करते थे, तो मुझे इनके साथ इतना अच्छा लगता था टाइम स्पेंड करना। दिन में रात में हम बातें ही करते रहते थे, ये इंडिया दिखाते थे, मैं पाकिस्तान, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इनके से बात। नहीं, मुझे खुशी होती थी कि मैं किसी इंडियन लड़के से बात कर रही हूँ। एक फीलिंग अलग होती थी जब इनको मैं अपना देश दिखाती थी, अपने वहाँ पे शादी ये फंक्शन दिखाती थी, तो ये भी इंटरेस्ट से देखते थे और मैं भी इंटरेस्ट से ये यहाँ के त्यौहार वगैरह मुझे दिखाते थे कि आज हम होली मनाई इन्होंने, तो दिखाते, बहुत इंटरेस्ट, बहुत अच्छा लगता था मुझे। और इधर सीमा हैदर को लेकर एजेंसियों ने बड़ा खुलासा भी किया। बता दें आपको, सीमा के भारत आने का तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा, पाकिस्तानी हैंडलर से ट्रेनिंग का शक, भारत में एंट्री के लिए किसी तीसरे ने मदद की है, ये भी खुलासा हुआ है। सेक्स रैकेट चलाने वाले इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, इस बात का भी खुलासा हुआ है। तो सीमा हैदर को लेकर एजेंसियों का ये बड़ा खुलासा। सीमा को पूरी तैयारी के साथ ड्रेसअप किया गया, ग्रामीण भारतीय महिला की तरह उसकी वेशभूषा बनाई गई। सीमा के मेकओवर में पेशेवर लोगों ने उसकी मदद की, बच्चों को भी खास तरीके से ड्रेसअप किया गया। ये तमाम बातें जिनका खुलासा हुआ। पाकिस्तानी सीमा ने हिंदुस्तान में घुसने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा तरीका अपनाया। ये वही रूट है जिसका इस्तेमाल सेक्स रैकेट चलाने के लिए होता है, ठकराइन भी कह सकते हो। वही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को लगता है कि सीमा ने बाकायदा पूरी तैयारी के साथ अपना ड्रेसअप इस तरीके से किया था कि वो ग्रामीण भारतीय महिला लगे। इतना ही नहीं, इसी तरह उसने अपने बच्चों को भी ड्रेसअप किया था। इसके अलावा जिस धारा प्रवाह भाषा में सीमा लगातार बात कर रही है, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर उन महिलाओं को देते हैं जिनको नेपाल बॉर्डर पार कराकर भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। दरअसल अब भी ये पहली बनी हुई है कि पाकिस्तान में रहते हुए सीमा हैदर को एक ऐसे पता चला कि भारत में नेपाल के किस पॉइंट से दाखिल होना मुमकिन है। ऐसे में जांच एजेंसियों की अब तक हुई तफ्तीश के मुताबिक सीमा की किसी तीसरे शख्स ने मदद की। यही वजह है कि जांच के दायरे में अब ऐसे एजेंट्स भी हैं जो इस तरीके की खास तैयारियां करवाते हैं। तो यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा हैदर पर शक गहराता नजर आ रहा है। बातचीत में कोडवर्ड इस्तेमाल करने का भी शक पाया गया। फूफी और फल, इस तरह के कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। मैसेजिंग चैटिंग के दौरान अलर्ट रहती थी सीमा, बातचीत में इंग्लिश का इस्तेमाल करती थी सीमा, यह भी पता चला है। हिंदी और इंग्लिश के शब्दों का मिला जुला रूप इस्तेमाल किया गया है सीमा हैदर की तरफ से चैटिंग के लिए। कभी फूफी कभी फल। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को शक है कि बातचीत के दौरान सीमा अक्सर मैसेजिंग चैटिंग के दौरान इस तरह के कोड वर्ड का इस्तेमाल किया करती थी। खुलासा बेहद सनसनीखेज है क्योंकि इस तरह के कोड वर्ड्स का इस्तेमाल आईएसआई और आतंकियों की ओर से किया जाता रहा है। कोड वर्ड्स पर सवाल किए। अब आपको बताते हैं कि आखिर फूफी और फल क्या है। फूफी कोड वर्ड जो आईएसआई के लिए काम करता है, आईएसआई तक जानकारी पहुंचाने वाला शख्स। फल कोड वर्ड पैसों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी आईएसआई साजिश के बदले चुकाई जाने वाली रकम को फल नाम देती है। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर सीमा पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी का मोहरा है तो फिर भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश में सीमा शामिल हो सकती है। फिलहाल यूपी एटीएस के साथ साथ दूसरी जांच एजेंसी मामले की जांच कर रही है। साथ ही इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है कि आखिर सीमा को शुद्ध हिंदी बोलना किसने सिखाया, हिंदू रीति रिवाजों के बारे में कैसे पता चला, नोएडा तक पहुंचने में किन लोगों ने मदद की। और वहीं सचिन के गांव में हिंदू संगठन से जुड़ी महिलाओं का हंगामा हुआ है। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर पहुंची महिलाएं सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कर रही हैं। स्थानीय लोगों ने महिलाओं को गांव से भगा दिया। नहीं तो आप गलत कर रही हो, पाकिस्तानी एजेंट हो क्या? सचिन के गांव रोबोपुरा में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब हिंदू संगठन से जुड़ी कुछ महिलाएं वहां पर पहुंच गई। इन महिलाओं के हाथ में बैनर और पोस्टर थे जिस पर सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजे जाने की बात लिखी गई थी। महिलाओं को देखकर स्थानीय लोग भड़क गए। लोगों ने तीनों महिलाओं को घेर लिया और हंगामा करने लगे।
गांव से निकलकर महिलाओं ने मीडिया से बात की और विरोध करने की वजह बताई। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष के साथ वो 3 महिलाएं हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। क्या वजह है और क्या चाहती हैं आप लोग? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि सीमा हैदर पाकिस्तान जानी चाहिए। आखिर सीमा क्यों आई, कैसे आई? एक सीमा मामूली सी औरत, अनपढ़ औरत 4 सीमाएं पार कर आ गई। कैसे पहुंच गई भाई? डर है, जब तक सीमा यहाँ पे हमें डर है। आज सीमा को यहाँ रखा जाएगा, याद रखना, कल को और भी सीमाएं सीमा लांग कर आएंगी। TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में बड़ी जानकारी सामने आई। स्टिंग ऑपरेशन में जेवर थाने के SHO ने सीमा हैदर को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने रखी। कैमरे पर पहली बार किसी पुलिस अधिकारी ने सीमा हैदर को लेकर खुलासा किया। पहली बार सीमा से पूछताछ से जुड़ी जानकारी सामने आई। 20 घंटे की इंटेरोगेशन के बाद जांच एजेंसियां हैरान हैं, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सीमा से जुड़े कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन गेम के जरिए सीमा और सचिन का करीब आना लव स्टोरी नहीं बल्कि हनी ट्रैप का मामला लगता है। हिसाब से मीडिया को फेस कर रही है। नॉर्मल घर की लड़कियाँ, गाँव की लड़कियाँ या विदाउट हेजिटेशन बात करते हैं, विदाउट हेजिटेशन। तो ऐसा तो कहीं लगता है तो देखिए किसी हनी टाइप का किया तो उसके लिए पता लिया, घुमा खिला करके खिला करके। जेवर थाने के SHO का ये भी कहना है कि सीमा मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सीमा ने प्यार का एंगल देना शुरू कर दिया। छुप के रही ना, पहले जब भी आई तो छुप के रही, पकड़ नहीं गई। मीडिया का सहारा गया, मीडिया का सहारा दिया और मीडिया से बंद इमोशनल लव का बहाना लेके मीडिया को यूज कर। मीडिया में जितना आ रहा है देखिए क्या कुछ तो बोलेंगे। इसमें पूछिएगा हाँ मीटर बात करना है, सारे वीडियो रात भर में क्या तो ठीक है। मीडिया ने शुरुआत में कितना सपोर्ट किया, वो एक्चुअली वो लव वाला एंगल से चल गई चीज है। सपोर्ट किया, लव वाला एंगल पकड़ लिया। हाँ, जब ये आई वहाँ से तो खुद से पूरी से रही भागी, यहाँ पकड़ के यही तो ये सामने इतनी ट्रेंड लेडी है। आप आम लेडी का तो इस तरह से नहीं कर सकते, जबकि उसको अपने आप को 5 चीज बताती है। बिल्कुल मीडिया के साथ खेल रही है, अपने आप को काबू खेल रही है, बस लव का एंगल जो है वो। और हमारे स्टिंग ऑपरेशन में इस मामले की जांच कर रहे SHO ने यह भी दावा किया कि सीमा ISI के संपर्क में थी। ये रिपोर्ट देखिए। TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में जेवर के SHO ने पाकिस्तानी खुफिया ISI को लेकर भी दावा किया। SHO का दावा है कि सीमा ISI के संपर्क में थी। ISI ने ही सीमा को हिंदू कल्चर में ट्रेन किया। जेवर के SHO का यह भी दावा है कि सीमा को किसी हिंदू घर में रखकर ट्रेनिंग दी गई। ये एजेंसी की कब्जे में आई है तो ट्रेन किया मुझे ऐसा लगता है ये मुसलमानी कम है, हिंदू ज़्यादा है, उसको देख के लगता है इसको हिंदू कल्चर से ट्रेन किया गया। हाँ, जैसे अगर पाकिस्तान जाना होगा तो हमको पहले 6 महीने किसी मुसलमान घर में रहना होगा, ऑब्जर्वेशन करना होगा घर में नहीं, और हम कलमा भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, खाएंगे पिएंगे भी, सब सीखेंगे, तब उसके बाद रिपोर्ट किए रहेंगे पाकिस्तान। जो होते हैं उसे आना रहा होगा तो उसको बाकायदा हिंदू फैमिली में वहाँ रखा गया। तो वहीं सीमा के भाई को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर ने अपने भाई को लेकर जो बयान दिए हैं उसके बाद जांच एजेंसी इस मामले को लेकर के भी तहकीकात कर रही है। सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में है, चाचा भी सेना में सूबेदार है। पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई सेना में नहीं है बल्कि भर्ती की तैयारी कर रहा है। दरअसल सीमा हैदर के पहले पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने दावा किया है कि सीमा का भाई पाकिस्तान आर्मी में है। गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा का भाई कराची में पोस्टेड था, उसका नाम आसिफ है। अब भारतीय जांच एजेंसी इस मामले की भी जांच कर रही है कि आखिरकार सीमा का भाई फौज में है, तो फिर सीमा ने इससे पहले इसका खुलासा क्यों नहीं किया। TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में भी चौंकाने वाली बात सामने आई है। ये कुछ सुनना है भाई है
फोटो दिखाई थी उसने आपको? फोटो मुझे दिखाई नहीं, फोटो शायद मीडिया सोशल मीडिया पर फोटो दिखाई उसने हम लोगों को, लेकिन आदि सर है ही नहीं उसमें, सर है ही नहीं उसमें फोटो, मीडिया फोटो ओरिजिनल फोटो। तो उस कनेक्शन से कोई बात कोई मतलब लगता है पुलिस को वहाँ से नहीं। और कर्नाटक विधानसभा का रुख करते हैं, वहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। बीजेपी विधायकों को बाहर निकाला गया। कर्नाटक विधानसभा से 10 बीजेपी विधायकों को मार्शल ने बाहर निकाला। 10 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। बीजेपी विधायकों पर अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप है, जिसके बाद मार्शल ने बीजेपी के इन 10 विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाला और विधायकों को इसके बाद सस्पेंड भी कर दिया गया है। तस्वीरें देख रहे हैं आप कर्नाटक विधानसभा की, जहां पर बीजेपी के विधायकों ने नारेबाजी की, हंगामा किया, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि विधायकों ने अमर्यादित व्यवहार किया है विधानसभा के भीतर। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं कर्नाटक विधानसभा की, जहां पर जबरदस्त हंगामे के बाद बीजेपी के विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाला गया है। अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके बाद मार्शल बुलाए गए और फिर मार्शल ने इन 10 बीजेपी विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाला। विधायकों को इसके बाद सस्पेंड भी कर दिया गया। देखिए किस तरह से जिन विधायकों को बाहर निकाला गया उनके साथ हंगामा होने के बाद मार्शल बाहर लेकर गए विधायकों को। तस्वीरें दिख रही हैं, इसमें देख सकते हैं कि विधायकों को बाहर निकालने के बाद भी, क्योंकि जबरदस्त हंगामा था, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक विधानसभा की, जहां पर बताया जा रहा है कि जबरदस्त हंगामा हुआ है। बीजेपी विधायकों को दरअसल बाहर निकाल दिया गया है। 10 बीजेपी विधायकों को मार्शल ने बाहर निकाल दिया विधानसभा से। 10 बीजेपी विधायकों को यहां सस्पेंड भी किया गया। बीजेपी विधायकों पर अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जानकारी ये मिल रही है, कहा यह जा रहा है कि स्पीकर ने लंच ब्रेक के लिए सेशन को नहीं रोका, जिसके बाद बीजेपी के विधायकों द्वारा हंगामा किया गया। हमारे साथ इस वक्त ब्रजेश पाठक जी जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। ब्रजेश जी, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त, क्योंकि लगातार सीमा हैदर खबरों में बनी हुई है, क्या सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा? क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा? अभी इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मामला बहुत ही संवेदनशील है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जैसे ही कोई सूचना मुझे मिलेगी हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। अभी हमारा स्टैंड ये है कि हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। किसी भी व्यक्ति को कानून से छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, लगातार पूछताछ की जा रही है सीमा से। तो क्या अभी तक जो पूछताछ की गई है, जाहिर सी बात है उसकी डिटेल्स भले ही आप शेयर ना करें, लेकिन क्या संदेहास्पद है अभी जिस तरह से सीमा आई है और सीमा का जो बैकग्राउंड है, क्या वो संदेहास्पद लगता है? अभी जांच पूरी होने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अभी हम यही आपको बता सकते हैं कि मामला बहुत ही संवेदनशील है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए बहुत ही उच्च स्तरीय जांच हो रही है और जांच बिंदुओं को भी स्पष्ट कर दिया गया है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। हम और सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किन खास बिंदुओं पर जांच की जा रही है, अगर वो आप हमें बता पाएं? दरअसल बिंदु यही है, जैसे आपके जो जहन में है कि किस प्रकार से भारत में उनका प्रवेश हुआ, किस प्रकार से रहे, कैसे आना हुआ, ये सब विस्तृत जो जानकारी है, जांच एजेंसियां जब पूरे मामले की जांच पूरी कर लेंगी तो स्थिति स्पष्ट करेंगी, तभी हम कहना उचित होगा कुछ। क्योंकि प्रशांत कुमार जी ने कहा कि डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है, क्या आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है?
अभी ये पुलिस का इनपुट हमारे पास नहीं है। अभी उन्होंने कहा होगा कुछ समय पहले, लेकिन हमारे पास जो सरकारी जानकारी है कि उच्च स्तरीय जांच हो रही है, जांच के आदेश दिए गए हैं और किसी भी स्थिति में हम कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। और पूरी बात जब स्थिति हमारे पास आएगी तो हम जा रहा है आपको पूरा लगातार, विवरण क्योंकि जी सर, जिस तरह से दाखिल हुई भारत में और नोएडा तक पहुंच गई और उसके बैकग्राउंड को लेकर जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि जासूसी करने का मकसद भी हो सकता है भारत आने के पीछे, और इस तरह से बिना डॉक्यूमेंट्स के भारत में आकर उत्तर प्रदेश तक पहुंचने के पीछे। अभी इस मामले में और कुछ हमारे पास जानकारी नहीं है। ये मेरा स्टैंड है कि हम गंभीरता से पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच करा रहे हैं। किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को और मेंटेन करेंगे और सभी पहलुओं की जांच हो रही है और जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है। जी हाँ, जाहिर सी बात है बहुत संवेदनशील है, लेकिन बार बार अपने बयान बदल रही है। जिस तरह की बातें वो कर रही है उसमें सामंजस्य नहीं बैठता है। जिस तरह की जानकारियां सामने रखी है तो लगता है कुछ शक पैदा होता है इसकी वजह से। इन्हीं सब बातों को लेकर के एजेंसीज विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही हैं। जांच के बाद ही कुछ कहना उचित होगा, क्योंकि संवेदनशील प्रकरण है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए अभी जल्दबाजी में कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। लगातार पूछताछ तो हो रही है ब्रजेश जी, लेकिन जिस तरह से वो भारत में दाखिल हुई, यहाँ तक पहुँच गई, नोएडा में मौजूद है और उसे बेल भी मिल गई, बेल पर इस वक्त बाहर है, उसके बाद भी कई तरह के सवाल उठे कि अगर ये प्रकरण इस तरह से रहेगा और इस तरह से वो मौजूद रहेगी आम लोगों के बीच में, तो ये एक गलत संदेश जाएगा या इसकी वजह से संदेश जाता है कि कानून व्यवस्था के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं। अभी शीघ्र ही आपको कुछ हम स्टैंड देंगे। आगे क्या कार्रवाई हो रही है, हमारे पास रिपोर्ट आने वाली है, आप कुछ समय वेट करें, हम जरूर आपको पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई होने वाली है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए और बताने के लिए कि जांच की जा रही है और जैसे ही जांच पूरी होगी उसकी जानकारी दी जाएगी।